जब हम लाइफ में कभी हारा हुआ फील करते हैं, कभी उदास होते हैं, कोई हमें छोड़ जाता है, तो हमारी बहुत सी ऐसी आदतें बनने लगती हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। वैसे तो ठोकर लगने से इंसान समझदार बनता है, कई बार ठोकर ऐसी भी लग जाती है जो हमें बहुत ही ज़्यादा शांत कर देती है, जो हमसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है। जब भी अब आपको लाइफ को नए नज़रिए से देखना चाहिए, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी आदतों से आपको बचना चाहिए, और किसी में ऐसी आदतें हैं तो उनकी बातों को ज़्यादा दिल पर ना लो और ना ही उन्हें ज़्यादा सीरियस लो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है आदत जिससे हमें बचना चाहिए वह है हर चीज़ पर डाउट करना। यह चीज़ अगर एक बैलेंस में देखी जाए तो अच्छी है, पर अगर हर किसी की बातों को आप सुनकर उनके मुंह पर तुरंत बोल जाते हो कि मुझे तो यकीन नहीं है, मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं है, तो इससे कई बार आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आप शक करते हो, यह एक अच्छी चीज़ है, पर यार आपको उसकी दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। आपकी आंखों के सामने जो है कि हाँ, आपको जो लग रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी होता है, ना कि बस एक तरफ से सोचते रहना। जैसा बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, ठीक ऐसे ही बहुत ज़्यादा शक करना भी ठीक नहीं होता। आपकी क्लियरिटी के को पूरा होने से पहले आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और सही फैसला ले सके। इसके बाद है जब किसी के पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं होता, तो देखो यार, हर्ट तो पूरी दुनिया में हर इंसान होता है। कोई नहीं है जो ऐसा आज तक कि हर्ट ना हुआ हो, जिनके दिल ना टूटे हों, पर लोग गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी का नियम है। अगर गिर गए हो तो खुद को उठाओ, सहारा ढूंढो और फिर आगे बढ़ो। आप हर टाइम नेगेटिव ही बोलते रहोगे, तो नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव होने के लिए पहले आपको पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी, तभी तो आप उसे डायरेक्शन में चल पाओगे। अगर उसी डायरेक्शन में चलोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो यार हर टाइम नेगेटिव बोलना अपने लिए और दूसरों के लिए भी, यह सब छोड़कर अपनी लाइफ को पॉजिटिव साइड पर ध्यान दो, यह बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कुछ लोग उदासी को ऐसा सोच लेते हैं इससे बाहर निकलना ही नहीं है, शायद वो एफर्ट लगाना ही बंद कर देते हैं किसी भी तरह से निकलने में। वैसे तो आपका लाइफ में डिपेंड करता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कैसे उसे निकलोगे। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम से निकलने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे ज़रूर कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सोचने रहने से चीज़ें ठीक नहीं होती। भी सब्र करना ज़रूरी होता है और एफर्ट लगाना भी ज़रूरी होता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप ही हाल ही में क्या कर सकते हो। इसके बाद है कुछ लोगों के लिए प्यार की वैल्यू ना हो। जब किसी का दिल टूट जाता है तो वह कई बार ऐसा दिखाने लगते हैं कि मेरे साथ जो हुआ यानी सारे ही लोग दुनिया में बुरे हैं, अब मैं किसी को दिल से प्यार नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से ही रिश्ता चलाऊँगी। तो भाई ऐसा करना किसी के साथ सही नहीं होता। पहला रिश्ता अगर किसी के साथ टूट गया है तो आपको एक ही तरह से सबको ट्रीट करने लगते हो, और जो इंसान सही होता है वह बेचारा आपकी वजह से हर्ट होने लगता है। ऐसा कुछ मत करो कि प्यार की वैल्यू आपकी नज़र में ख़त्म हो जाए। प्यार अपने आप में ही बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसे ख़राब ना ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई लिंक में ऐसा है जो प्यार की वैल्यू नहीं समझता, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें कुछ बताना चाहिए या फिर वहाँ काफ़ी सीरियस होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को बताना होगा कि आप कैसे रहना डिज़र्व करते हो, और उसी तरह से आपको लाइफ में रहना चाहिए। इसके बाद है किसी की बातों को सीरियस ना लेना और उनके सीक्रेट सभी को बता देना। कुछ लोग होते हैं आपको अपना समझ के कुछ आपको भी फैला देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कुछ करना चाहिए, और अगर आपको दिख जाए कि क्या कोई आपकी छोटी मोटी बातों को भी इधर उधर कर रहा है जो आपने मना किया था किसी को भी बताने से, तो कोशिश करो कि अब आप उसे आगे से कोई बात ही मत बताओ। आपके सीक्रेट किसी ऐसे इंसान तक ना पहुँचे जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता। दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बातें जो आपको ना खुद में शामिल करनी देनी चाहिए, और अगर किसी और में है तो उसकी आदत को हटाने के लिए कहना चाहिए। अगर कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।